So, hi spirits, my name is रविदत्त। कंसेप्ट रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी और रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि लास्ट 5 इयर्स के थे उसी में से लिए गए हैं। सो नो मैटर व्हाट एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 32 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, उस समय आपको आंसर सोच लेना है और जब करेक्ट आंसर मार्क करा जाए तो उससे मिला लीजिएगा। एंड दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व ऑल दोज 30 क्वेश्चंस। एंड इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको किन किन प्रिपोजिशंस का यूज़ इस प्रैक्टिस सेट में हुआ है वो भी दिखा देता हूँ एक बार। सो ये प्रिपोजिशंस जो हैं वो पूरी की पूरी सेट के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। एक बार आप स्क्रीन को पॉज करिए और रिकॉल कर लीजिए इनसे रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है अपने माइंड में, जैसे कि आपको क्वेश्चन पे सॉल्व करते समय बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। सो लेट्स मूव अहेड। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड्स। सो क्लाउड्स के हमेशा ओवर ही प्लेन जो है फ्लाई करता है, कभी उसके नीचे नहीं करेगा। ऑन है तो उस पर भी नहीं करेगा कभी, और एट तो बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब आया क्वेश्चन नंबर सेकंड। द डिसीजन डिपेंड्स डैश योर परफॉर्मेंस। तो डिपेंड्स के बाद हमेशा फिक्स जो प्रिपोजिशन वो यूज़ होती है ऑन। ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब आया क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है ही जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द चाइल्ड। तो ये कोई रिवर है, ये यहाँ पे पर्सन है, ये इस रिवर में कूदा इन इंसान किसी को बचाने के लिए, चाइल्ड को बचाने के लिए। सो जब भी मोशन का यूज़ हो रहा है, जंप हो या डाइव लिखा हो कहीं पे, तो हमेशा इनटू का यूज़ होता है प्रिपोजिशन। तो ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर है। ये ध्यान रखना है कि जंप्ड हो या डाइव हो, हमेशा अगर रिवर या किसी चीज़ में हो रहा है तो इनटू ही यूज़ होता है वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? द बुक इज़ डिफरेंट डैश द अदर वंस। तो डिफरेंट के बाद हमेशा जो फिक्स प्रोपोजिशन यूज़ होती है वो फ्रॉम ही होती है। अगर आप दो चीज़ों में डिस्टिंग्विशन करना चाह रहे हो कि ये और ये अलग हैं, आप इस ए को बताना चाह रहे हो कि बी से अलग है, तो आप हमेशा ये कहोगे कि ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम बी। फ्रॉम जो है वो फिक्स प्रोपोजिशन यूज़ होती है डिफरेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ है शी अक्यूज्ड हिम डैश स्टीलिंग। तो अक्यूज़ हमेशा ऑफ को लेता है अपने साथ, तो अक्यूज़ ऑफ होता है हमेशा, जो कि एक फिक्स प्रपोजिशन है, इसे याद कर लीजिएगा, अक्यूज़ ऑफ। क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 6 है आई वॉज अमेज्ड डैश हिज इंटेलिजेंस। तो अमेज के पीछे जो फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होती है वो एट होती है। किसी चीज़ को या किसी चीज़ से अचंभित होना या फिर चौंकना, उसके लिए हमेशा एट का यूज़ होता है इसके बाद। इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, विद का यूज़ कर देते हैं, अमेज्ड विथ, बट दिस इज एंटायरली रॉन्ग। यू विल लूज 1 or 2 मार्क्स है। सो इम्प्रूव दिस मिस्टेक, यहाँ पे हमेशा ऐड का यूज़ होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं यहाँ पे ही वॉज पनिश्ड डैश हिज मिसबिहेवियर। सो पनिश हमेशा किसी चीज़ के लिए किया जाता है। सो वेन एवर यू आर यूजिंग पनिश, ऑलवेज पुट फॉर आफ्टर इट एज अ फिक्स प्रीपोजिशन, क्योंकि पनिश के पीछे हमेशा फॉर का ही यूज़ होता है, इसका फिक्स प्रीपोजिशन होता है फॉर। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द टीचर वॉज एंग्री डैश द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट। सो एंग्री अगर किसी इंसान से होता है तो हमेशा उसके पीछे विद का यूज़ होता है। अब क्योंकि यहाँ स्टूडेंट इंसान है तो विद का यूज़ होगा, लेकिन अगर किसी बात से गुस्सा है, किसी चीज़ से या कोई और सिचुएशन से, तो हमेशा एट का यूज़ होता है इसके बाद। एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग, ये रोल होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है दिस पेंटिंग वॉज मेड डैश अ फेमस आर्टिस्ट। सो वॉज मेड बाय होगा इसके बाद, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस दे रहा है। वॉज लग गया, पीछे वर्ब भी आ गया, किस में, ये पास्ट पार्टिसिपल है या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हो सकती है, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, और बाय का यूज़ होगा इसके पीछे हमेशा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है?
आई अग्री डैश योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो एग्री के पीछे हमेशा विद का यूज़ करो। फिक्स प्रपोजिशन है आई अग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन 11 क्या करें, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जब भी आप बोलते हो कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हो, इसके पीछे फिक्स प्रपोजिशन होती है ये वाली, कौन, ये है आंसर ए। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग या कॉन्ग्रेचुलेट जब भी आप ऑन बोलते हो उसका मतलब है किसी चीज़ के लिए इसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो। जैसे यहाँ पे सक्सेस दिया गया है, इसकी सक्सेस के लिए दिया है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑन का यूज़ कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 12th। द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन ऑन टाइम। सो अराइव के पीछे यहाँ पे क्या लगेगा, उस वक्त जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अराइव द स्टेशन ऑन टाइम, यानी किसी लोकेशन की बात की जा रही है, किसी जगह की बात की जा रही है कि यहाँ पे अराइव हुआ है, तो ऐसे केस में हमेशा एट का यूज़ करा जाता है, अराइव एट समथिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। सो अक्यूज के पीछे जो फिक्स प्रोविजन होती है वो हमेशा ऑफ होती है। समवन इज अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, whenever accused is there, mark off as the correct preposition। अब है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल द डैश द टीम्स परफॉर्मेंस। तो हमारे पास यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल के पीछे जो फिक्स प्रिपोजिशन होती है वो होती है फॉर, किसी चीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। सो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हाफ वे है हमारे 30 क्वेश्चंस के सेट का। एंड में मैंने 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए रखे हुए हैं टू एंटायरली टू चेक योर नॉलेज, यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। और अच्छा होगा अगर आप उसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दें, ताकि मैं बता सकूं कि सही है कि नहीं। और अगर आपको आंसर नहीं आ रहे उनके तो सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपका नॉलेज इन्हेंसमेंट ही होगा इससे, जितना भी टाइम आप इस पर स्पेंड करते हैं। और रही बात इस पूरे 30 मार्क्स के सेट की, इफ़ यू स्कोर 25 और प्लस, देन ट्रस्ट मी योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेरी वेल एंड काफ़ी अच्छे लेवल का आपका जो है कमांड है इस चैप्टर, इस टॉपिक के ऊपर। सो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 15 को। अब अपने आंसर्स जो है मिलाते रहिए कितने सही हो रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये क्या कह रहा है, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो जब भी इंटरेस्टेड वर्ड आता है क्वेश्चन में, इंटरेस्टेड के पीछे हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन होती है, वो इन रहती है, इंटरेस्टेड इन। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अब है क्वेश्चन 16 है, ही इज़ सफरिंग डैश अ सीवर हेडेक। तो सफरिंग के पीछे हमेशा फ्रॉम वर्ड यूज़ होता है, फिक्स प्रिपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इज़ वो करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, ये क्या कह रहा है, शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर। तो मैरिड जो वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई लोग विद फिल करते हैं, कई लोग टू फिल करते हैं। इसके लिए कई सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो चल रहे हैं। ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि मैरिड के पीछे विद का यूज़ करो, कई कहते हैं एट का यूज़ करो, और लॉजिक देते हैं अलग अलग। तो कोई कहता है मेल के लिए ये यूज़ करो, फीमेल के लिए ये यूज़ करो, बट ऐसा बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो मैरिड जब प्रिपोजिशन आती है तो क्या करना होता है मैं बताता हूँ। जब भी आपको रिलेशन शो करना है ए का बी से, मैरिटल रिलेशन शो करना है, तो हमेशा ही चाहे ए का जेंडर कुछ भी हो, टू का ही यूज़ होता है उसके पीछे। लेकिन अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो विद का यूज़ होता है। जैसे शी, अगर यहाँ पे लिखा होता कि शी इज़ मैरिड विद 2 किड्स, तब यहाँ पे विद का यूज़ होता है। यानी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है कि समवन इज़ मैरिड विद 2 किड्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए हम हमेशा विद का यूज़ करते हैं। और केवल मैरिटल रिलेशन शो करने के लिए ऑप्शन बी 2 का यूज़ होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, दिस बुक इज़ रिटन डैश शेक्सपियर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिटन बाय। ये फिर से पैसिव वॉइस का ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बाय का ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है।
और वैसे भी अगर हम इसका हिंदी अर्थ निकालें तो हम समझ रहे हैं कि ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, शेक्सपियर, तो इसके द्वारा लिखी गई है, इज़ रिटन। तो हम बाय का यूज़ करते हैं यहाँ पे, इनका यूज़ नहीं होगा बाकी प्रिपोजिशंस का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 19 है, आप ये कह रहा है द चाइल्ड वॉज हाइडिंग डैश द बेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर का यूज़ होगा यहाँ पे। अब कई लोग कन्फ्यूजन में बिलो भी इसको मार्क कर सकते हैं, तो बिलो बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे। जब भी आप किसी सतह के नीचे होने की बात कर रहे हैं, किसी के कोई बता रहे हैं कि ये बंदा जो है, सब्जेक्ट जो है वो किसी सतह के नीचे है, तो हमेशा अंडर का यूज़ करो उसके लिए। लेकिन जब आप श्रृंखला की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि ये बिलो है या ये बिलो है इसके, ऐसे। जैसे अगर मान लो एक कोई इंसान है, वो कह रहा है कि कोई और जो है वो उसके अपार्टमेंट के नीचे रहता है, तो वो ऐसे कहेगा कि ही लिव्स बिलो माई अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट हो सकते हैं कितने, हो सकता है इसका इस फ्लोर पे हो, उसका इसके नीचे के फ्लोर पे हो। तो ये कह सकता है कि हाँ ठीक है, ही लिव्स बिलो माई अपार्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखो ऑर्डर्स हैं कई सारे अपार्टमेंट्स होंगे, उसमें से एक बता रहा है। तो यही कन्फ्यूजन दूर करनी थी कि ऑर्डर जब कि ऐसे आ रहे हैं कई सारे, तो उनमें आप बता सकते हो कि बिलो कौन सा है। लेकिन जब किसी सतह के नीचे हो कोई, तो बिलो यूज़ नहीं करना, वहाँ पे अंडर का यूज़ होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है? ही इज़ जेलस डैश इज कलिक सक्सेस। तो जेलस के पीछे जो फिक्स प्रपोजिशन होती है वो ऑफ होती है हमेशा। ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। तो क्वेश्चन 21 कह रहा है द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन। क्योंकि ये किसी सरफेस के ऊपर जो है कैट बैठी हुई है, तो सरफेस के ऊपर जब उससे लगी हुई कोई चीज़ हो तो उसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट है 22। ये कह रहा है ही इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर हिमसेल्फ। तो इंसिस्ट हमेशा अपने पीछे ऑन को लेता है एज अ फिक्स प्रपोजिशन। दैट्स व्हाई वी विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ऑन, एज अवर आंसर हेयर। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द टीचर वॉज प्राउड डैश हर स्टूडेंट्स। तो प्राउड हमेशा ऑफ लेता है अपने साथ, इन दोनों का स्ट्रक्चर चलता है साथ में, प्राउड ऑफ। वेन एवर यू आर प्राउड ऑफ समथिंग यू विल यूज ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश द हॉलीडेज। तो ऐसे केस में जब भी आप लुक फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हो या लुक का यूज़ कर रहे हो, लुक फॉरवर्ड, तो टू का यूज़ होता है इसके साथ। यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। तो यहाँ पे हॉलीडेज ले लिया इसने, दैट्स हाउ यू यूज़ इट। ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है शी वॉज वरीड डैश हर एग्ज़ाम्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वरीड अबाउट किसी चीज़ के लिए वरी होना, तो अबाउट का यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन 26 कह रहा है द रिपोर्ट वॉज बेस्ड डैश टू इवेंट्स। तो बेस के पीछे हमेशा ऑन का यूज़ होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है द थीफ रैन डैश द पुलिस। तो जब भी रैन का ऐसे रन रैन कुछ भी यूज़ हो रहा है, तो फ्रॉम का यूज़ होता है उसके पीछे एज अ फिक्स प्रिपोजिशन। यू ऑलवेज रन फ्रॉम समथिंग, तो यहाँ पे समथिंग है समवन, तो हेयर द थीफ इज़ रनिंग फ्रॉम द पुलिस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28। द हाउस इज़ बिल्ट डैश ब्रिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि कोई मटेरियल बता रहे हैं कि ये इस चीज़ का बना हुआ है, तो ऐसे केस में हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसको कई लोग मिस्टेकनली विद कर देते हैं, विच कॉस्ट देम 1 और 2 मार्क्स। तो ये मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी है, ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। शी इज़ नोन डैश हर जेनरोसिटी। तो हमेशा नोन फॉर होता है किसी चीज़ के लिए, जो आप कहना चाह रहे हो कि ये इस खूबी के लिए, इस क्वालिटी के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए जाना जाए, तो नोन फॉर करते हैं। और नोन टू करते हैं जब किसी से कोई परिचित हो, तब नोन टू आ जाता है।
नहीं तो ऐसे नोन फॉर आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। ही प्रिवेंटेड मी डैश मेकिंग अ मिस्टेक। तो प्रिवेंट हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है एज फिक्स प्रिपोजिशन, सो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन 30 क्वेश्चंस के साथ हमने अपना ये सेट कंप्लीट करा है, और इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे एक बार उनको भी देख लेते हैं। सो ये हैं वो 2 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। इनको आपको सॉल्व करना है, और आंसर हो सके तो कमेंट में बताइएगा। करेक्ट होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा। और अगर नहीं आता इनका आंसर आपको, तो यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट, और वहाँ से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस के क्वेश्चन है तो आपको मिल भी जाएंगे बहुत आराम से। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, यू विल डेफिनेटली सी बेनिफिट। सो इसी तरह के कंटेंट के लिए जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हो, चाहे वोकेबलरी हो, चाहे ग्रामर हो, कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर जर्नल लर्नर ही क्यों ना हो आप, कंसेप्ट विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह का और इससे बेहतरीन कंटेंट जो है आपको फ्यूचर में अवेलेबल कराया जाएगा।